नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय संकट मोचन, महाबली हनुमान। स्वागत हमारे इस YouTube चैनल। तो कर्क राशि वालों का बेटा, जिंदगी की सबसे बड़ी घटना होने वाली है और यह घटना आखिरी बार होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बड़े भाग्य से ऐसे मौके मिलते हैं और ऐस में आपको मिल रहा है, तो हाथ से जाने मत देना दोस्तों। यह घटना फिर कभी नहीं होने वाली है, इसलिए जल्दी से वीडियो को अंत तक देख लो, क्योंकि दोस्तों एक देवता तुम्हारा मित्र बन चुका है। अरे पगले, इनसे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकता है। खुद एक देवता तुम्हारा मित्र बन चुका है। यह दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है, यह दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी है और यह दुनिया की सबसे बड़ी घटना भी आपके साथ होने वाला है। आपको बता दें कि आज से पहले ना कभी ऐसा हुआ था किसी के साथ और ना ही कभी आपके अलावा किसी के साथ हो सकता है। आप बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हैं जो कि एक देवता खुद ही आपका मित्र बन चुका है। आपको बता दें कि सारे काम छोड़कर सबसे पहले इस वीडियो को अंत तक देख लेना। जरा वीडियो को मिस करने की गलती मत करना, क्योंकि जैसे ही आप इस वीडियो को मिस करने की गलती करोगे, इस वीडियो को भी मैं ही छोड़कर चले जाओगे, उसी समय आपका सबसे बड़ा गलती साबित होगा। यानी कि इस वीडियो को मिस करना ही आपका सबसे बड़ा गलती हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जो होने वाला है वह 7 जन्मों तक आप भूल नहीं पाओगे। आपको बता दें कि एक देवता खुद आपका मित्र बनना चाहते हैं, खुद आपके साथ दोस्ती करना चाहता है और इसीलिए इस देवता ने कई सारे संकेत भी दिए हैं, लेकिन आप उनके किसी भी संकेत को समझ नहीं पाए हैं, जो कि दोस्तों बहुत बड़ी और बहुत दुख की बात है। आपको हम बताना चाहते हैं कि यह देवता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है। हम यह सच्चाई आपसे छुपाना नहीं चाहते हैं कि यह देवता अभी तुम्हारे पास आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि आपको इन देवताओं को नाराज नहीं करना है। इस देवता के साथ आपको कोई बुरा व्यवहार नहीं करना है। जी हाँ, अपने व्यवहार में सुधार करना है। यही सबसे बड़ी बात आपके लिए रहेगी। अगर तुम्हारे व्यवहार में कोई बदलाव दिखता है या फिर आपका व्यवहार थोड़ा सा भी गलत होता है, तो यह देवता आपके ऊपर नाराज भी हो सकता है। वह कहते हैं कि कभी कोई मित्र किसी दूसरे मित्र के ऊपर क्रोधित नहीं होते हैं और यह देवता भी कभी आपके ऊपर क्रोधित नहीं हुए। जी हाँ दोस्तों, बल्कि हमेशा ही एक मित्र की तरह आपके जीवन काल की रक्षा की है। जब भी आपको जरूरत पड़ा है, ठीक उसी समय यह देवता आकर आपकी मदद करता है। ठीक उसी समय जब आपको किसी न किसी की आवश्यकता होता है, उसी समय आपका यह मित्र देवता आपकी रक्षा करने आ जाते हैं। ये बातें सुनकर थोड़ी आपको अजीब लग सकता है, परंतु ये बातें मजाक में लेने की भूल मत करना। जो मजाक में लगा वह सबसे बड़ा बदनसीब होगा, और उनसे भी बड़ा बदनसीब वह होगा जो अब इस वीडियो को छोड़कर जा चुका होगा। आप वीडियो को छोड़कर मत जाना, अंदर देखकर ही जाना, क्योंकि अभी बात तो शुरू हुआ है। अभी आगे आगे तो बहुत कुछ आपको जानना आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, वह कहते हैं कि भगवान के घर थोड़ा सा देर तो होता ही, परंतु अंधेर नहीं होता। और आपने यह चीज तो सुना ही होगा कि जब आप किसी के साथ गलत नहीं करते, तो भगवान भी आपके साथ कभी गलत होने नहीं देता। और आपकी जब भी बिना गलती के, बिना किसी वजह के आपको दुख तकलीफ मिल जाता है, तो उस समय आपके दुखों को दूर करने कोई ना कोई देवता जरूर आता है। आपको बता दें कि दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस देवता का जो आपके जीवन काल में आगमन हुआ है, उनका वजह आपका दुश्मन है। ये बातें सुनकर आपको बड़ा ही आश्चर्य लगेगा, लेकिन दोस्तों आपके दुश्मनों के वजह से आज यह देवता आपका मित्र बन चुका है, क्योंकि इनके पीछे का जो कहानी है वह सुनकर तो आपके भी होश उड़ने वाले हैं। इनके पीछे का सच्चाई जानने के बाद आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिरकार यह देवता क्यों आपका मित्र बनाया है। यह सच्चाई जानकर आप तंग रह जाओ। आपके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह देवता कौन है और हमसे मित्रता कैसे किया है। और अब तो आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हमारे दुश्मनों की वजह से यह देवता हमारा मित्र कैसे बन सकता है। तो दोस्तों हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह देवता न केवल आपके घर की रक्षा किए हैं, बल्कि आपके प्राणों की भी रक्षा कर चुके हैं। यहाँ तक कि इस देवता के आशीर्वाद से आपके दुश्मनों को भी बहुत बड़ा सजा मिला है। आपको हम पूरी उनके पीछे का कहानी बताती हैं कि क्या हुआ था और कब से यह देवता आपका मित्र बन चुका है। देखिए दोस्तों, ये देवता आपको दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, अदृश्य शक्ति की तरह आपके पास घूमता है। और जब से यह देवता आपके मित्र बने हैं, जब आपके पास अदृश्य शक्ति की तरह घूम रहे हैं, तब से आप खुद ही महसूस कर रहे होंगे कि आपके साथ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। आपके साथ कुछ ना कुछ बहुत अच्छा हुआ है। और यही नहीं, बल्कि जब से यह देवता आपके पास अदृश्य शक्ति बनकर आया है,
तब से आपकी हिम्मत बढ़ चुका है, आपका सोच बढ़ चुका है, आपके मन में एक नई उम्मीद जा चुका है। अंदर से आपको पता नहीं क्यों बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, और इन सभी का प्रभाव यह देवता है। देखिए दोस्तों, आपके दुश्मन ने आपके ऊपर बहुत प्रकार से तांत्रिक क्रिया किया था। आपके दुश्मनों ने आपको परेशान करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा था। हर तरफ से आपको उन्होंने बर्बाद करने के लिए प्लानिंग कर लिया था। और जब आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया गया, तब कई सारे बुरी शक्तियों आपके घर के आसपास मंडरा रहे थे। बहुत सारे बुरी शक्ति आपके घर के आसपास दस्तक दे चुका था। ये बातें सुनकर आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे होंगे, लेकिन दोस्तों यही सच्चाई है। आप लोगों से हम एक ही बात कहना चाहेंगे, अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों, हम आप सभी के लिए बहुत मेहनत करते हैं। आपका जितना भी समस्या है, उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हम कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। हर तरफ से हम प्रयास करते हैं कि आपके जीवन काल से हर दुखों को मिटाया जा सके। परंतु अगर आप लोग हमारे वीडियो को नहीं देख पाते हैं, अगर आप हमारी वीडियो का लाभ नहीं उठा पाते हैं, तो इनमें हमारा कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम पूरी मेहनत से हर एक जानकारी जुदा कर और वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं, तो फिर आप उसे महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं और फिर कोई आपके जीवन काल में लाभ भी प्राप्त। अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अगर हमारे चैनल को लाइक करके रखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप हमारे हर एक वीडियो को बस एक सप्ताह तक देखकर अपने जीवन काल में बताए हुए उपायों को और अपने जीवन काल में बताए हुए जानकारी को लागू करके देखिए, तुम्हारे जीवन काल से दुख न मिट जाए तो फिर कहना। जी हाँ दोस्तों, आपको ये हम बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि अगर हमारे वीडियो से आपको लाभ नहीं मिलता है तो आप हमारे वीडियो को दोबारा मत देखिएगा। जी हाँ, हमने बहुत बड़ी बात कह दिया है, परंतु हमें विश्वास है कि हम जो जानकारी देते हैं वह आप सभी के लिए सर्वोच्च होता है। तो दोस्तों, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि आपके दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया था और बहुत सारी बुरी शक्तियों को आपके घर तक भेज दिया था। तभी आपके ऊपर इस देवता का नजर पड़ गया। जब आप भक्ति करते हैं, जब आप भलाई करते हैं लोगों का, तो भगवान का नजर उन्हीं के ऊपर रहता है जो अच्छे होते हैं, और आपके ऊपर इस देवता का नजर था। जब इस देवता ने देखा कि जब आपके दुश्मनों ने आपको बर्बाद करने के लिए बहुत सारे तांत्रिक क्रियाएं आपके ऊपर की हैं, आपके ऊपर बहुत सारे बुरी शक्तियां छोड़ रहे हैं, तो ये देवता स्वयं ही आपके पास आ गए। और वह इसीलिए क्योंकि आपको पता ही होगा कि जहां दिव्य शक्ति होता है वहां हजारों शक्ति टिक नहीं पाती है, और ये देवता आपके पास अदृश्य शक्ति बनकर आ चुका है। और वह चीज आपके जीवन की बहुत बड़ी घटना थी जो कि कल ही आपके साथ हुआ है। ठीक रात के 1:58 पर हुआ है, 1:58 पर, जो कि यह घटना बहुत बड़ी घटना है। और जब यह देवता आपके पास आ गया तो सारी बुरी शक्तियां दुम दबाकर भागते हैं, और जो दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया था अब उनका भी खैर नहीं है, उन्हें भी बर्बाद करके रख देगा। उन्हें भी इन दुष्ट कर्मों का सजा मिलकर ही रहेगा। जैसा उन्होंने कर्म किया है वह तो उसे मिलना ही है, वह चाहे आपके जीवन काल में किए हो या फिर किसी और के जीवन काल में। दोस्तों, यही वजह था कि यह देवता आपके मित्र बन चुके हैं। तो अब आप ही बताइए कि किसके वजह से यह देवता आपके मित्र बने हैं। वह कहते हैं कि उस व्यक्ति को लाख दबाने का प्रयास करो जो उनका मन में अच्छे भाव होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं। उस चाहे तुम कितना भी दबाने का प्रयास करो वह उतना ही उठ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और यही कहानी आपके साथ हुआ है। तो दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हाथ जोड़कर कहते हैं कि वीडियो को भी लाइक कर दो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि यह चैनल आपके पास होना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण चैनल है आपकी राशि वालों के लिए। इसलिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो, ताकि हर एक वीडियो सबसे पहले समय पर आप तक पहुंच सके और आप उनका लाभ उठा सके। दोस्तों, आपको हम बता दें कि जिस दिन का आपने इंतजार किया था, सालों से अब वह दिन आ चुका है। अब से आपकी तरक्की के नए नए रास्ते खुलेंगे। आपको हर वह चीज प्राप्त होगा जिस चीज के लिए आप तड़प रहे थे, जिस चीज के लिए आप तरस रहे थे, वह चीज आपको मिलेगा। मैं लिखकर कह सकता हूं कि तुम्हारा जीवन बदलने से कोई भी इंसान रोक नहीं सकता है। अब खुशखबरी का बहुत बड़ा संदेश आ चुका है। संदेश आपके साथ खुद बहुत बड़ी खुशखबरी घूम रहा है।
आपके जीवन में तरक्की होने वाला है, बहुत भारी परिवर्तन होने वाला है, बहुत बड़ा आपके जीवन में मुकाम आपको मिलने वाला है। और अब आस पड़ोस में आपकी ही चर्चा होंगे। आस पड़ोस के लोग अब देखकर कहेंगे वह क्या नसीब है। नसीब हो तो ऐसा, जी हाँ दोस्तों, बहुत भयंकर और बहुत बड़ी नसीब आपका चमकने वाला है। आपके आस पड़ोस में आपके दुश्मन भी जलकर राख हो जाएंगे। जो पिछले समय आपको बर्बाद करना चाहती थी, वह अब आपकी तरक्की को देखकर खुद जल जल कर राख हो जाएगा। ही हाँ दोस्तों, आप ऐसे ही अपने जीवन काल में भक्ति करते रहिए। आप जहां भी भक्ति भाव का बात होता है, आप वहां आगे रहना। फिर देखना तुम्हारी जीवन काल में कैसे बड़ा चमत्कार होता है। वह चाहे जहां भी भक्ति भाव का बात आ जाए, जहां भी आपको मौका मिले, वहां आप जितना हो सके उतना भक्ति करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही भक्ति आज आपको शक्ति दे रहा है। इतनी बड़ी शक्ति आपके साथ जुड़ चुका है। और अब यह भी जान लो कि यह देवता कौन है। यह देवता कोई और कोई नहीं, जिसका आप बहुत बड़े भक्त, जिसे आप बहुत बड़े भक्त हैं, वही देवता है। यह देवता स्वयं ही संकट हरण महाबली हनुमान बजरंगबली है। जी हाँ दोस्तों, ये देवता आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। वह कहते हैं कि जिसके ऊपर होता महाबली हनुमान जी हाथ, उसका कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। और अब आपका एक बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, पर आपके एक बाल भी बांका नहीं होगा। इस शक्ति के आशीर्वाद से अब हर दिन आपके साथ चमत्कार होगा, हर सपना आपका साकार होगा, और एक साथ बहुत बड़ी खुशखबरी आपको कल के दिन मिलने वाला है। बस आप अपने जीवन काल में कुछ विशेष बातों का अभी भी ध्यान रखना। जैसे कि आप कहीं जाते हैं तो कोई भिखारी, साधु, संत, बूढ़ी औरत आपके सामने हाथ फैला देता है। जी हाँ दोस्तों, विचित्र सी घटनाएं आपके जीवन में होने लगेगी। जिंदगी में आप सोच तो करते थे कि यह आपके जीवन में हो जाएगा, लेकिन कभी हुआ नहीं। कभी विश्व आपको मिली नहीं, भी सुख आपके जीवन में अचानक आने लग जाएंगे। बस इन देवता की कृपा आपको चाहिए। तो कहने का मतलब यह हुआ कि यह देवता जो है कि आप इस सबसे बड़े हितैषी देवता हुए, सबसे बड़े मित्र देव हुए। वैसे तो सभी देवी देवता आपके मित्र हैं, उन्हें छोड़ना नहीं है। जब हम आपको इन देवता के बारे में सारी बातें विस्तार से बताएंगे, तो हम ये नहीं कह रहे कि आप अन्य देवी देवताओं की पूजा करना छोड़ दो, आस्था विश्वास रखना छोड़ दो। उनका अपना महत्व है, उनकी अपनी कृपा है, उनमें जो आपकी आस्था है, भाव है, उसे अवश्य बनकर ही रखना। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि एक देवी देवता की पूजा पाठ को अधूरा छोड़कर दूसरे देवी देवता से आप कृपा कर लेंगे। ये तो कभी आप सपने में भी मत सोचना। तो जिसमें आपका भाव है, उन्हें तो आप साथ कर रखी है, उनकी साधना, उनकी पूजा पाठ करते रहिए। लेकिन उनके बारे में जो हम अब आपको बताएंगे, इनके लिए आपको कुछ हम उपाय अवश्य बताएंगे। उन उपायों को आप कर लेना, बस इतने से ही आपका काम बन जाएगा। अब एक बात और हम आपसे कहना चाहते हैं। प्रिय बंधुओं की श्री तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि धीरज, धर्म, मित्र और नई आपातकाल पर किए चारी, यानी कि सबसे पहले आपके अंदर कितना धीरज है, कितना धैर्य है, इसे आपको परखना होगा। कहने का मतलब ये है कि जब इंसान का वक्त बुरा होता है तो उसका धीरज भाई उसका साथ छोड़ देता है। वह घर की जगह अधीर हो जाता है, हर जगह जल्दबाजी करने लगता है। तो वह जब ज्ञान की चर्चा होती है, जीवन को बदलने वाली बातें जहां हो रही होती हैं, वहां भी वह जल्दबाजी करने लगता है और जरूरी बातों को चूक जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपकी बुरे वक्त में, यानी जब आप परेशानी में हैं, उसे समय आप अपने धैर्य की पूरी परीक्षा लेनी होगी, क्योंकि ऐसे वक्त में यही चार है जो आपको मुसीबत से बाहर निकलेंगे। धीरज, धर्म, मित्र और नई, यानी कि यह चार ऐसे हैं जो आपके सबसे अच्छे मित्र हैं और आपको हर परेशानी से बाहर निकालने की क्षमता रखते हैं। बस आपको उनके ऊपर पूरा भरोसा रखना होगा और उनके अनुसार चलना होगा। तो बस में टू प्रिवेंट करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने को अपने हाथों से बदल डालेंगे। तो चलिए इस बेहद ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं कि हम चाहेंगे कि आप माता रानी को अवश्य व्यक्त करें और उसमें एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय मां काली, जय माता रानी, जय मां लक्ष्मी, कृपा करो। माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे। अगले 24 घंटे में आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी प्राप्त होगी कि साथ साथ माता रानी के तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं।
बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आप हमारे इस चैनल परिवार की ओर माता रानी की दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और आपके जीवन में सुख घड़ियां अपने आप आकर्षित होने लगेगी कि आपके ऊपर माता रानी की कृपा और आशीर्वाद स्वयं ही आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं प्रिय बंधुओं। इस वीडियो में जो बातें हम आपको बता रहे हैं, तुम बातों को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि ये बातें हुई गुरु ही अपने शिष्य को जीवन बदलने के उद्देश्य से बता सकता है। ये बात है बहुत ही जरूरी है, बारीक है और खुद है। आज के समय में लोगों में धर्म को धंधा बना लिया है, इसलिए जरूरी बातें, जीवन को बदलने वाली बातें दूसरों को पता नहीं कि बदले में धन मांगने लगते हैं। व्यापार कर रहे हैं, लेकिन हम इसे माता रानी की सेवा समझकर करते हैं और आप उससे कुछ माता रानी के आदेश पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे जीवन की व्यवस्था तो माता रानी स्वयं ही देख लेती है, हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यूं ही देखते देखते दिन एक कमेंट देखा जो हमारे दोस्तों हैं, वह हमसे कह रहे थे कि आप हमारे जीवन को बदलने वाले कौन होते हैं? हम तो अपने भगवान पर भरोसा करते हैं, वही हमारे जीवन को बदलेंगे। तो दोस्तों, आपके लिए एक छोटी सी कहानी है, हमारे पास है। इसे सुनकर आप निश्चित ही कुछ सीख अवश्य मिलेगी। तो एक बार की बात है, एक छोटा बच्चा एक बार पानी में डूबने लगा। इसी वजह से पानी में पहुंचा और भाई टोपी लगाते डूबने लगा। तो उसके पास किनारे पर ही एक और बच्चा खड़ा हुआ था। अचानक डूबते हुए बच्चे के पास एक नाव आ गई, तो उसे बच्चों ने कहा, जो किनारे पर खड़ा था, कि जल्दी से उसे नाव में बैठ जाओ और अपनी जान बचा लो। तो वह बच्चा बोला कि मुझे किसी नाम की जरूरत नहीं है, मेरी प्राणों की रक्षा तो स्वयं भगवान करेंगे, क्योंकि मेरा उन पर पूरा भरोसा है। तो वह नाव चली गई। इसी पर दूसरी नाव ऑफिस से आई है कि नारी पर खड़ा बच्चा चिल्लाया कि अरे मूर्ख, जल्दी से उठाना, ऊपर बैठ जा, अपनी जान बचा ले। लेकिन उसे बच्चों ने फिर से वही बात कही कि मैं भगवान की पूजा करता हूँ, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, मेरी प्राण की रक्षा तो भगवान करेंगे, मुझे किसी नाम की आवश्यकता नहीं है। और वह नाव भी चली गई। कुछ देर बाद वह बच्चा डूबकर मर गया और भगवान के सामने पहुंचा। करने के बाद जब हनुमान जी हमसे प्रसन्न हो जाएंगे और हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे, या फिर हमने थोड़ी बहुत मंत्र जाप कर लिए, तो भगवान या माता रानी हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। जी नहीं मित्रों, ऐसा नहीं होता है।